Welcome, students. Today, in class of Public Administration, paper first topic is supervision, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण के बारे में हम बात करेंगे, सुपरविज़न के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी संगठन में नीतियों, कानूनों और योजनाओं का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं जटिल कार्य हैं उसका संचालन तथा नियंत्रण करना। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में समन्वय के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में निरीक्षण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, संचार और नेतृत्व प्रमुख हैं। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम और कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समय समय पर उनके क्रियान्वयन पर दृष्टि रखना भी एक दैनिक आवश्यकता है। इसलिए एक बात कही जाती है कि जिन कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता वह कार्य होता ही नहीं है। प्रशासनिक पद सोपान क्रम में ऊपर से नीचे सत्ता एवं उत्तरदायित्वों की एक श्रृंखला होती है। पद सोपान के बारे में हमने अध्ययन किया। इसमें प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का कोई ना कोई एक सुपरवाइज़र होता है जो उसको सुपरवाइज करता है, क्योंकि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है। यानी उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी के कार्यों की जांच तथा आवश्यक परामर्श पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण को हम अधीक्षण भी कहते हैं। पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविज़न, सुपर यानी उच्च और विज़न माने दृष्टि से बना है। पर्य और वेक्षण जिसका अर्थ है देख रेख करना, किसी व्यक्ति या वस्तु पर निगरानी रखना तथा यह जांचना कि कार्य विधिवत ढंग से हो रहा है या नहीं। लोक प्रशासन में इसका अर्थ सत्ता सहित किसी कार्य या व्यक्ति की देखरेख से है। हेनरी रेनिंग ने कहा, पर्यवेक्षण दूसरों के कामों का प्राधिकार के साथ निर्देशन है। टेरी व फ्रैंकलिन ने कहा, कर्मचारियों के प्रयासों और अन्य संसाधनों का मार्गदर्शन और निर्देशन करना जिससे वांछित कार्य परिणाम प्राप्त हो सके। एम विलियमसन ने कहा, पर्यवेक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें अपनी आवश्यकता अनुसार सीखने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में कर्मचारियों के निर्दिष्ट स्टाफ सदस्यों द्वारा मदद की जाती है ताकि वे अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकें। पर्यवेक्षण का सिद्धांत संगठन के स्केलिंग श्रृंखला में अंतर्निहित है, जिसमें सभी स्तरों पर प्रत्येक कर्मचारी अपने श्रेष्ठ के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है। जेडी मिलेट कहते हैं कि पर्यवेक्षण के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। एक एजेंसी के संगठक कार्यों के बीच तालमेल बिठाना और यह सुनिश्चित करना कि एजेंसी की प्रत्येक इकाई सौंपे गए काम को पूरा कर रही है या नहीं। नकारात्मक दृष्टि से पर्यवेक्षण परंपरागत निरीक्षण का पर्याय है, जिसमें कमियों को ढूंढना या अधीनस्थों को जो वातावरण बनाना तथा अधीनस्थों में भय का वातावरण बनाना सम्मिलित है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में केवल सदस्यों की गतिविधियों के
मतलब जिसमें सदस्यों की गतिविधियों का निर्देशन और जांच चलती है। नकारात्मक रूप में हम देखें तो पर्यवेक्षण से सदस्यों के कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं उनके लिए सर्वोत्तम सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, उनकी सुविधाओं का ध्यान देना और मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन प्रदान करना सम्मिलित है। यानी एक अर्थ में हम बात करते हैं तो उनकी कमियों को निकालना और उनको ढूंढना, और दूसरी ओर में उनके गुणों को उजागर करना। पर्यवेक्षण व निरीक्षण में अंतर है। निरीक्षण पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का एक अंग या हिस्सा है, क्योंकि पर्यवेक्षण में शिक्षण और प्रोत्साहन भी सम्मिलित होता है। हम बात करेंगे पर्यवेक्षण की विधियों और तकनीकी की कि क्या क्या उसकी टेक्निक्स है। सबसे पहली जो बात करेंगे हम, व्यक्तिगत परियोजनाओं का पूर्व अनुमोदन, पहले से यानी स्वीकृत करा लेना। जिस प्रकार नियोजन समन्वय के लिए प्रथम और महत्वपूर्ण विधि है, उसी प्रकार पर्यवेक्षण के लिए भी योजनाओं एवं कार्यों का पहले से अनुमोदन करा लेना भी आवश्यक है। यानी इस तकनीकी में कार्य योजना शुरू करने से या कोई नीति बनाने से पहले ही अधीनस्थ व्यक्ति या जो संस्था है वो उच्च सत्ता से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस तकनीकी से पर्यवेक्षक को संगठन की नीतियाँ, योजनाएं तथा भावी कार्यक्रमों को पहले से जानकारी मिल जाती है। फील्ड स्तरीय एजेंसियों के लिए ज़्यादातर होता है। इनमें नीति की रूपरेखा से बाहर कोई भी पहल लेने से पहले उसे अपने हेडक्वार्टर पे अपने श्रेष्ठतर अधिकारियों के द्वारा अनुमोदन करा लेना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में आगे से चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।